मैं अख्तरुल जी को व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करता हूँ। वो जीते मुख्यमंत्री हो जाए, कल के दिन ओबीसी से प्रधानमंत्री हो जाए, मेरी उससे कोई लेना देना। आप जीत गए, आपको बधाई, आप सिकंदर हैं। एक तो ताकतवर लोग बहादुरगंज में है, वो हमको चैलेंज ही कर दिए थे, तो मैं तो अपना भाई है उसको क्या अब लोगों की अपनी आदत है। लोग हम आकाश पे थूक फेंकेंगे तो थूक तो मेरे ही मुंह पर पड़ेगा। मतलब दोनों एक ही चट्टे बट्टे एक ही थाली के हैं क्या? एक आरएसएस, एक उसकी बेटी। प्लीज, आपने किसी हिंदू को, बीजेपी को नहीं हराया, आपने हराया सेकुलर पार्टी को। आपने हराया किसको, वो आप देख लीजिए। इसलिए हाथ जोड़ता हूँ, हम ही से गलती हुई हो तो हमको क्षमा करिए, माफ कर दीजिए, लेकिन विचारधारा को कमजोर मत कीजिए कि आप आरएसएस और बीजेपी की तरह व्यवहार शुरू कर देते हैं पप्पू यादव के साथ। ठीक कर दी, वो मुसलमान को ही हराए, एक मुसलमान मुसलमान में ही हराए, किसी हिंदू को नहीं हराए। आपने कांग्रेस को, आरजेडी को, माले को, महबूब आलम जी एक गरीब आदमी था, उसको आप हरा करके 302 वोटों से बीजेपी को जिता के आपको क्या फायदा मिला? मुझे कभी कभी लगता है क्या मैं इंसान नहीं हूं? जो लोग कोई विधायक गाली दे देते हैं, तो मैंने कई बार कहा मैं कोई जाति नहीं हूँ, जादव या ये वो, मैं एक इंसान हूँ। और यदि कोई समझता है कि वो बहुत ताकतवर है तो वो रहे, अच्छी बात है। मैंने अमोर की चर्चा इसलिए की कि मैं राहुल गांधी जी की मीटिंग में लाखों की भीड़ जब हम गए, तो अमोर की जनता ने कही कि हम इस बार अपनी सरकार बनाएंगे। तो हर आदमी अपनी जब बात करता है, मैं अख्तरुल जी की एक बार भी आप कहीं सुन लो वीडियो आलोचना नहीं की। हाँ, मीम के अध्यक्ष की मैंने एक ही बात पूछा कि भाई आपको क्यों ये सुरक्षा मिला हुआ? वो लंबी लंबी बात करते हैं, अब हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। अभी तेज प्रताप जी को सुरक्षा मिला, इसके पहले नहीं मिला था, अभी जज वाई मिला, तो क्यों मिला? मैं मीम के वर्कर से पूछ कहना चाहूंगा, आपने कभी सोचा कि आपने चुनाव लड़ा तो आपने हराया किसको? मैं शुरू करता हूं, एक भी हिंदू हारे, एक भी हिंदू को आप हरा पाए, या हिंदू को जिसको आपने टिकट दी कहीं पे, दो या तीन, चार, आपने वो कितना वोट लाए? ढाका में कितना वोट लाए? हाँ, कुछ लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, वो भी मेरे हैं। चूंकि विचारधारा अलग अलग है और रहेगी, तो विचारधारा अलग अलग रहने में कहाँ दिक्कत है? इससे मैं तो कल भी कहा, और लगातार ये बातें हो ही रही है। करिए, मैं बिहार के सही मायने में प्रदेश क्या है, क्यों चुनाव हारे, ये भी मैं कुछ संदर्भ में चर्चा करना चाहता हूँ। और जो घटनाक्रम लालू परिवार और रोहिणी जी के साथ हुआ, इस पर भी मैं 2 मिनट प्रकाश डालना चाहूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिर्फ रोहिणी जी या लालू जी परिवार का मतलब नहीं है, ये समाज से जुड़ा हुआ सीधा मतलब होता है, इसकी आलोचना होने लगती है। तो आप सब लोग जुड़े, मैं सही मायने में आपसे बात करना चाहूंगा। सब लोग जुड़ रहे हैं? यदि आप सब लोग जुड़ रहे हैं तो मैं अपनी बात शुरू करूं। मैं बात शुरू करना चाहूंगा चुनाव से। देखिए, 2 दिनों से मैं, सच्चाई है कि सो नहीं पाया। मैं कल दिल्ली जाने वाला था, लेकिन मेरी तबीयत, मेरी फीवर काफी ठीक नहीं होने के कारण हम रुक गए। एनटीपीसी और कई बिजली उत्पादन को लेकर के मेरी बैठक है, ऊर्जा विभाग में बहुत महत्वपूर्ण। मैं अभी भी दुविधा में हूँ कि मैं हैदराबाद जाऊं बैठक में या नहीं जाऊं। मेरी निगाहें, मैं आप लोगों की तरह, हमारे जो छोटे भाई हैं
जो जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जब कोई घटना, मर्डर, परेशानी होती है, देखिए मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहूँगा, मैं आलोचक नहीं हूँ। कोरोना में आप सभी जगह थे, तो यही मीम पार्टी के जो नेता हैं हमारे भाई, याद कीजिए कि उस वक़्त कौन था आपके साथ। आप जो इतना इस्तीफ़ा और गाली-गलौच शुरू कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आती मेरे बच्चों को कि आप आरएसएस और बीजेपी की तरह व्यवहार अ, शुरू कर देते हैं पप्पू यादव के साथ। तो ना मैं जिसके लिए कान कटाए वही कहे कनकट्टा, कापर करूँ सिंगार पिया मोर आन्हर। एक तो इन लोगों की गाली भी सुनो और आपकी भी गाली सुनो। बारे पप्पू यादव, मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई मतलब नहीं है। जब कोरोना था तो आप जिनके लिए हमको गाली दे रहे हैं, वो कहाँ थे? वो कितने बार अमौर, किशनगंज, पूर्णिया या सीमांचल आए थे? जब आप देश के विभिन्न हिस्सों में थे, आप जरूर सुनिएगा ये बात और उसके बाद सोचिएगा कि पप्पू यादव को गाली देनी चाहिए कि नहीं, इस्तीफा मांगना चाहिए कि नहीं। मैं अख्तरुल जी को व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करता हूँ। वो जीते मुख्यमंत्री हो जाए, कल के दिन ओबीसी से प्रधानमंत्री हो जाए, मेरी उससे कोई लेना देना। विचारों का मतलब है, हम लोग साथ रह करके सदन में एक विचार की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव की प्रक्रिया आती है तो जरूरी नहीं है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंब इनकी या मीम हमेशा आप देखिएगा तो कांग्रेस को की गाली के अलावा दूसरी बात नहीं करते। चलिए कोई बात नहीं, आप जीत गए, आपको बधाई, आप सिकंदर हैं। एक तो ताकतवर लोग बहादुरगंज में है, वो हमको चैलेंज ही कर दिए थे, तो मैं तो अपना भाई है उसको क्या अब लोगों की अपनी आदत है, लोग हम आकाश पे थूक फेंकेंगे तो थूक तो मेरे ही मुंह पर पड़ेगा। अब मेरी आदत नहीं है कि मैं गोबर पर घी डालते रहूं, लेकिन मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा नहीं। आप याद करिए अमोर में बाढ़ 3 बार आया था, हम घर घर गए थे। क्या आप इतना जल्दी भूल जाते हैं कि उस वक्त आपके कोई नहीं थे और आप गाली गलौज तक, इस्तीफे तक मांगते हैं? आपका परिवार, आपके लोग अस्पताल में होते हैं, कहीं एक्सीडेंट में मर जाता है, कहीं बच्चों के साथ, बच्ची के साथ बलात्कार होता है, कहीं रोड और पुल को लेकर के संदर्भ में बातचीत होती है, तो कौन जाता है? अस्पताल में फोन किसके जाते हैं? जिसको आपने आज वोट दिया या नहीं दिया, वो निश्चित रूप से जिसकी आप मदद करते हैं उसके पास तो जाना ही चाहिए ना, उससे मदद लेनी चाहिए। और मैं भी चाहूंगा कि आप उससे मदद लें, उसके पास जाएं, उनसे आप अपेक्षा करें और उनको भी आपको मदद करनी चाहिए। जरूर चाहेंगे कि वो मदद करे आप। मैं अच्छे आदमी को टिकट दिया, पार्टी हमारी जलील भाई को, उधर मुसब्बिर भाई को, और मैं साथ खड़ा हूँ, रहूंगा। हाँ, मैं देना चाह रहा था कि एक्स एमएलए को, मेरी बाद में हुआ कि नहीं जलील भाई को दिया जाए, तो हम थे साथ में। तो हम अमोर की जनता के साथ हैं, वो मेरा घर है, मेरी मौसी है, और मैंने अमोर को गोद ले लिया। अमोर के हर दुख में मैं शामिल रहूंगा, मरते दम तक, जब तक जिंदा हूं। हिंदू मुसलमान जो भी वर्ग है, सबके लिए पागल रहूंगा। मैंने गोद ले लिया और अमोर अब मेरे लिए चैलेंज है, मैं लड़ूंगा और मैं 5 साल तक अमोर की सेवा करूंगा, बहादुरगंज की सेवा करूंगा, जोकी की सेवा करूंगा, ठाकुरगंज की सेवा करूंगा, मैं करूंगा। अब मेरे लिए किशनगंज, यदि पूर्णिया मेरी आत्मा है तो किशनगंज मेरा
जैन और जिंदगी है। याद करिए, एक दंगा हुआ था, मौलाना असराउल हक के दाढ़ी नोचे गए थे। आप ही लोग दिलीप जायसवाल जी को तो आप गाली ही नहीं देते हैं, जो आपको भरपूर गाली देता है। यही जनप्रतिनिधि पैसे लेकर के दिलीप जायसवाल को टिकट दे, वोट दे के एमएलसी बनाते हैं। तो उसमें तो सबसे ज्यादा भूमिका मुसलमान भाइयों के जनप्रतिनिधि की है, कि उनको सिर्फ आप एक कूपन पर एक छोटी सी टेबलेट और बुखार को दिखा करके आप वोट देते हैं। और वो आपको वैचारिक रूप से कितनी बीजेपी गाली देती है, बीजेपी या धर्म के आधार पर कितनी नफरतें पैदा करती है, और क्या क्या नहीं कहा। चुनाव हारने के बाद मैं तो चाहूंगा कि कहिएगा बंगाल जाने के लिए, आसाम जाने के लिए, तो जाएंगे सब जगह। कह तो दिया मोदी जी ने, बंगाल जीतेंगे, आसाम जीतेंगे। कहिए, कहिए जा करके लड़े वहां के सीएम से। हमेशा कभी ये ममता दीदी को गाली देते हैं, कभी अखिलेश जी को गाली देते हैं, किनको बकसते हैं ये? इन्हें अपनी दुकान चलानी है, राजनीति करनी है, करें। मैं इनके सारे काले कारनामे को, अभी बिहार के एक लड़के इनके अस्पताल गए, जब तक 3 लाख रुपया नहीं लिया, वो बिल मेरे पास अभी आने वाला है, मैं वो भी आपके पास दूंगा, तब तक लाश नहीं छोड़े। मैं अंधभक्तों को, उनके अंधभक्तों को कहना चाहूंगा, अरे यार, मैं आपकी भी माँ या आपके भी परिवार में कभी कोई कष्ट हुआ होगा रिश्तेदार को, तो पप्पू यादव अपने परिवार की तरह खड़ा होगा, चाहे वो हिंदू में राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भुमियार हो, कोई भी जाति हो। मैंने देखा इस बार, वाह रे वाह, क्या राजनीति है। चलिए, संघर्ष मेरे रास्ते लिखा है, मैं अपनी विचारधारा नहीं बदलता, और ना मैं बदलूंगा। बदलना होता तो बहुत पहले कैबिनेट मिनिस्टर हो गए होते। मैंने जिंदगी में बहुत कष्ट देखे, बदला नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो बात आप बार बार कह रहे हैं, जरा उनसे पूछिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, उनसे पूछिए कि वो किनको हराए। मैं मीम के वर्कर से पूछ कहना चाहूंगा, कि आपने कभी सोचा कि आपने चुनाव लड़ा तो आपने हराया किसको? मैं शुरू करता हूं, एक भी हिंदू हारे, एक भी हिंदू को आप हरा पाए, या हिंदू को जिसको आपने टिकट दी कहीं पे, 2 या 3, 4, आपने वो कितना वोट लाए, ढाका में कितना वोट लाए? आपने वहां वहां चुन करके टिकट दिया जहां पर आपको आरजेडी, कांग्रेस, इन लोगों को हराना था। और ये हराना क्यों था, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपने जिसको भी आपने टिकट दी, वो मुसलमान को ही हराए, एक मुसलमान मुसलमान में ही हराए, किसी हिंदू को नहीं हराए। आपने कांग्रेस को, आरजेडी को, माले को, महबूब आलम जी एक गरीब आदमी था, उसको आप हरा करके 302 वोटों से बीजेपी को जिता के आपको क्या फायदा मिला? या प्रांतपुर में इशरत परवीन को हरा करके 25,000 वोट काट के आपको क्या फायदा मिला? बीजेपी को आपने वहां भी जिताया। जहां भी आप टिकट दिए, आप उठा करके देखिए, इरफान आलम जी के यहाँ 30,000 वोट आपने काटे, 7,000 वोट से बीजेपी को जिताया। मौलाना असराउल हक के बेटे को आपने हराया, मौलाना असराउल हक के बराबर में आपका क्या योगदान है? और उनके बेटे को हराया और बीजेपी को जिताया। आपने केवटी में फराज अहमद को हराने के लिए अनिसुर रहमान को लड़ाया, 14,000 वोट लिए, वो 7,000 से चुनाव हार गया। अबिदुर रहमान एमएलए पूर्णिया में हराने के लिए एदी चोटी आपने लगा दी।
किशनगंज में कमरुल हदा को हराने के लिए आपने एरी चोटी एक लगाई। ढाका से फैसल रहमान को हराने के लिए आपने रंजीत को टिकट दिया। 178 वोट से हम चुनाव जीते। बहादुरगंज से आपने हराने के लिए मुशब्बिर साहब को क्या नहीं किया। जहां पर मुस्लिम विधायक ही जीते वहां मुस्लिम को हरा के कौन सी आपने कयादत लिख दी जनाब। सीमांचल के बेटे को सीएम बनाना। आप 18% को कह रहे थे कि हम इकट्ठा करना चाहते हैं 17%। 18% लोगों के जीवन की तरक्की, उसकी बात। आप सीएम, डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम। मैं अपने आने वाले बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि अब्दुल गफूर को यहाँ सीएम कांग्रेस ने बनाया था। AR अंतुले को महाराष्ट्र में सीएम कांग्रेस ने बनाया था। सबसे पहले दलित मुख्यमंत्री आंध्रा में सीएम कांग्रेस ने बनाया था। भोला पासवान शास्त्री जी को सीएम कांग्रेस ने बनाया था। तो आप 18% को कितने इकट्ठा किए वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन गलतफहमी में 82-80% लोगों को नफरत के आधार पर इकट्ठा करने की कोशिश अमित शाह और मोदी जी ने हर दांव खेलने की कोशिश की। हम आप पर आरोप प्रत्यारोप आज नहीं लगाना चाहेंगे, उसके भी पूरी प्रूफ्ड आ रहे हैं मेरे पास। मैं एक एक प्रूफ्ड के साथ आऊंगा। मैं आपके तरह बहुत उत्तेजना में बात नहीं करता हूं। मैं कोई कमजोर आदमी हूं नहीं, और कमजोर आदमी हमेशा चैलेंज मैं आपको सिर्फ मुसलमान भाई या किसी से मेरी जब कोई हमें चैलेंज करता है तो मुझको लगता है कि उनको व्यक्तिगत तौर पर नहीं कहा जा सकता है। जैसे एक विधायक ने हमको चैलेंज किया तो मैंने कहा कि मैं उनको कुछ बोलूंगा तो उस जाति को तकलीफ होगी, समाज को तकलीफ होने लगता है, इसलिए मैं आलोचना नहीं कर सकता। समाज के सेंटिमेंट के साथ मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा मरते दम तक, चाहे राजनीति करूं ना करूं, गाली सुनूं या छोड़ दूं। कल के दिन आपको किसी प्रकार का तकलीफ हो, मुझे कभी कभी लगता है क्या मैं इंसान नहीं हूं। जो लोग कोई विधायक गाली दे देते हैं तो मैंने कई बार कहा मैं कोई जाति नहीं हूँ, जादव या ये वो, मैं एक इंसान हूँ। और यदि कोई समझता है कि वो बहुत ताकतवर है तो वो रहे, अच्छी बात है। ताकत जो है ना विनम्रता में होती है, आलोचना में नहीं या गाली गलौज में नहीं। मैं उस दिन भी कहता था कि मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं अभी भी जो इस्तीफे की, अब प्रशांत जी तो बहुत बात करते रहे, समझेंगे 124-25 सीट आ गया तो हम राजनीति नहीं किए, 25 सीट आ जाएगा तो राजनीति छोड़ देंगे। मैंने अमोर की चर्चा इसलिए की कि मैं राहुल गांधी जी की मीटिंग में लाखों की भीड़ जब हम गए तो अमोर की जनता ने कही कि हम इस बार अपनी सरकार बनाएंगे। तो हर आदमी अपनी जब बात करता है, मैं अख्तरुल जी की एक बार भी आप कहीं सुन लो वीडियो, आलोचना नहीं की। हाँ, मीम के अध्यक्ष की मैंने एक ही बात पूछा कि भाई आपको क्यों ये सुरक्षा मिला। वो लंबी लंबी बात करते हैं, अब हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। अभी तेज प्रताप जी को सुरक्षा मिला, इसके पहले नहीं मिला था। अभी वाई मिला तो क्यों मिला, वैसे मिल जाता है और लोगों को क्यों नहीं मिलती है। मैंने कई बार कहा, हमको एक लोग बोले यार ठीक है फलना चिलना, तो भैया मैं क्या हूँ वो आप उसकी सर्टिफिकेट नहीं दीजिए। मैं आपके यहाँ एक बार नहीं आधा दर्जन बार आपके घर पर गया हूँ, माँ से बहू से बेटी से मिलता रहा हूँ। आप उस घर का मैं सम्मान करता हूँ। अप्स एंड डाउन, कभी गाड़ी पर नौ पर गाड़ी लगी रहती। अब आप जैसे बहुत लोग 80 से आए मेरे जीवन में चले गए। अब मैं दुनिया में परवाह नहीं करता हूँ। जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, अब इसकी परवाह मैं करने लगूं तो हुआ। तो मैं इसीलिए किसी की आलोचना नहीं करता हूं कि आपको तकलीफ हो। अब इतने करने के बावजूद दोनों तरफ से आपसे भी हम उम्मीद करें। तो मैंने अमोर के बारे में या आम जगह के बारे में कहा कि हम जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। हमने अख्तरुल जी का नाम जरा देखो है क्या। मैंने कहा हर कीमत पर मैं अमोर जीतूंगा। मैं जिनके लिए, जलील भाई के लिए लड़ रहा था, क्या वो मेरे बड़े भाई नहीं है? क्या वो मुसलमान नहीं है? वो मैं कहा वहां क्या कोई गलत आदमी के लिए चला गया था? तो किस बात की आप, ये बच्चे लोग हमारे फेसबुकिया बच्चे, इधर भी गाली गलौज शुरू हो जाता है। कोई चंदेल है गाली मैंने है,
क्या बोला? मैंने कहा कि हमें हराने जनता जहां होती है, जनता से बड़ा भगवान कोई नहीं है। अब वो अपनी लंबी लंबी फेंकने लगे। मैंने उनको कई बार कहा कि शिव आराध्य गुरु हैं, भगवान हैं, और डेस्टिनी को मैं मानता हूँ। तो कोई चंदेल है वहां से गाली गलो, तो मैं चंदेल का भी गाली सुनूं, मैं शफीकुर का भी सुनूं, मैं मुजब्बुर का भी सुनूं, तो मुझको तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। आप लोग तो मजबूर कर देते हैं सोचने पर, विचार करने पर। ऐसा मत करिए। और जब हमारे लोग उसका जवाब नहीं दे पाते हैं ऐसे बच्चों का, तो मुझे तब और दुख होता है कि जो लोग मेरे सेंटिमेंट से, जीवन से जुड़े हैं, और बच्चों का जवाब नहीं देना या उसको नहीं समझाना, ये आश्चर्य होता है। तो मैंने पहले भी कहा है कि 4 साल जो मैं राजनीति करूंगा, उसमें मैं विकास की राजनीति मेरी होगी। उसके बाद मुझे राजनीति करनी है या नहीं करनी है, और निश्चित रूप से मैं उस पर विचार कर रहा हूं। अब करनी है तो कैसे, किस पार्टी के साथ, और कहां। एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं बनूंगा। विचारधारा तो सारे वर्गों के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, मुसलमान हो। कोई एक वर्ग के लिए मैं इस जन्म में राजनीति नहीं करूंगा। हाँ, जब आपकी बारी आती है, चाहे एनआरसी हो, जो भी चीजें हो, तो वहां जब कोई बारी आती है सही बातों का, तो मैं उसको मजबूती से रखता हूँ और रखूंगा। वहां मैं डरूंगा भी नहीं। जिस जाति की बात आएगी और वहां उस के अधिकार पर कोई दबाएगा, तो वो तो मैं उस जाति के साथ खड़ा होऊंगा। चाहे जितनी गाली पड़े, मैं वो जाति रहूं ना रहूं, चाहे कोई आरएसएस के लोग गाली देते रहे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू मुसलमान कराओगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड कराओगे, ये तो मैं नहीं चलेगा। इनसे पूछो, ग्रामीण दरभंगा ललित यादव को 18,000 वोट काट के ये चुनाव आरजेडी को हरा दी। तो ये जो 10 सीट ये हराए, अब आप बोलोगे कि हमको सीट नहीं दे। भैया, सीट आपको कौन दे दिया? कौन कहाँ पर दे देता है? आप यहीं आके उम्मीद करने लगते हो। हाँ, मैंने तो ये आलोचना की है कि हमारे युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव को एक्सट्रीमिस्ट नहीं कहना चाहिए। मैं आज भी उस पर कायम है कि मैं एक्सट्रीमिस्ट को अपनी गलत तरीके से, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब कुछ और होता है, और आपके नेता ने उसको मुसल्लब से इसको जोड़ के देखने लगे। और जो हमारे नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हो करने लगे। तो उनका संदर्भ कोई और था, उनका संदर्भ कुछ और नहीं था। फिर भी मैंने कही कि नहीं, वो नहीं कही जा सकती। लेकिन पूरे भारत में आपके साथ कौन गठबंधन करता है? आप जाइए तो आप उत्तर प्रदेश में जाके आप बसपा से जाकर के समझौता करिए। मैं देखता हूँ आपके साथ कौन समझौता करता है। जाइए आप। मुझे तो नहीं लगता कि आपसे कोई समझौता आज तक किया है। और यदि यहाँ पर आप एक इस तरह की बात कर रहे थे, समझौता समझौता, तो चलिए अब हुआ क्या वोट में ये मैं बताऊंगा। लेकिन सीमांचल में ही आपने जो सीमांचल के सीटों पर, और जहां मुस्लिम कुछ ज्यादा हैं, चाहे वो शेर घाटी हो, वहां हारे नहीं। सब जगह आपने चुनाव कोशिश की मुसलमान का थोड़ा मोड़ा वोट काटने का। कटिहार में आप वोट नहीं काट पाए, 3,000 4,000 भी नहीं आ पाए। अन्य जगहों पर भी आपने चुनाव लड़ाया। आप अररिया भी हराने का प्रयास किए, आप जोकी में भी आप हराने का ही प्रयास किए। तो चलिए कोई बात नहीं। अब आप, जनता ने, सीमांचल की जनता ने आपको जिताया है और सभी जगह वोट दिया है, तो आपको सेवा भी करनी चाहिए। अस्पताल में तकलीफ है, लोगों को परेशानी है, जमीन का, सीओ का करनी चाहिए, एकदम करिए। जरा 5-5 लोग जीते हैं तो आप तो कर ही सकते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? आंख बंद करके करिए। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही मजबूती के साथ अब आपका दायित्व है। हम तो बेटा है, सेवक है, माँ की तरह प्यार करते रहेंगे। अमोर को गोद ले ही लिया है। किशनगंज मेरी मेरी जिंदगी है, अररिया मेरा दिल है, तो कटिहार मेरा जिगर का टुकड़ा है। तो मैं तो कह ही चुका हूँ, मधेपुरा मेरा घर है, सुपौल मेरा परिवार है, सहरसा मेरा रिश्ता है। तो मैं तो बोल ही चुका हूँ कि सीमांचल और कोसी बिल्कुल मेरी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन इस तरह से आप सोशल मीडिया पर बात करते हैं, मुझको समझ में नहीं आता। मैं सबकी गाली सुनूं,
अपनों की भी, माँ की भी, मौसी की भी, पड़ोसी की भी। बारे बात पप्पू, क्या सफा दिया है आप लोगों ने, फल दिया है। पूरी जिंदगी जिसके लिए दे दे वो भी गाली दे, पूरी जिंदगी जिसकी बात करें वो भी। क्या फर्क है? मतलब दोनों एक ही चट्टे बट्टे, एक ही थाली के हैं क्या? एक आरएसएस, एक उसकी बेटी। प्लीज, आपने किसी हिंदू को, बीजेपी को नहीं हराया, आपने हराया सेकुलर पार्टी को। आपने हराया किसको, वो आप देख लीजिए। इसीलिए हाथ जोड़ता हूँ, हम ही से गलती हुई हो तो हमको क्षमा करिए, माफ कर दीजिए, लेकिन विचारधारा को कमजोर मत कीजिए और अपने परिवार को, पूर्णिया को कमजोर मत कीजिए। मैं देखूंगा राजनीति में क्या होगा, आप चिंता मत करिए, लेकिन ये जाहिलपन छोड़ दीजिए और कट्टरपंथ को छोड़ दीजिए। मैं कट्टरपंथ के खिलाफ हूँ, मैं वो नहीं करूंगा, इस जन्म में नहीं करूंगा। चाहे राजनीति करूं ना करूं, छोड़ दूं, लेकिन कट्टरपंथ, चरमपंथ, ये दोनों मेरे लिए बिल्कुल गलत है, वो मैं नहीं करूंगा और न मैं उस रास्ते जाऊंगा। हाँ, आपके अधिकार और विचार, किसी भी धर्म पर कोई टिप्पणी करेगा तो उसके लिए मैं दुनिया से टकरा जाऊंगा। किसी भी मजहब पर, धर्म पर, किसी जाति पर, वो मैं दुनिया से टकरा जाऊंगा। हमसे कोई भूल भी हो, किसी भी, अब किसी ने ये हो गया हो कि नहीं, तो भगवान के शब्दों पर, भगवान में आनंद मार्गी हूँ, मैं बहुत आस्था से मानता हूँ। मैं आग्रह करूंगा कि आलोचना बंद कर दीजिए, विकास पर हम लोग मिलकर काम करें और हर परिवार की जिंदगी कैसे बदले, मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि परिवार की जिंदगी बदलने में मेरा सहयोग, हर बेटी को जो मैंने कहा है कि 50,000 रुपया जो बीए किए हुए हैं वो मैं दूंगा, वो मैं करूंगा। अब मेरी जिम्मेदारी पूर्णिया अस्पताल को लेकर के है, जांच घर को, वो मैं बहुत जल्द शुरू करूंगा सदन में। आप सुनिएगा, एक तरह से हाउस है तो मैं उस पर क्या बोलने जा रहा हूँ।